कानून बिल वापस हुआ है, क्या कहेंगे? कृषि कानून बिल जो आज वापस हुए हैं ये बहुत पहले होने चाहिए। जैसा कि हम लोग बहुत ज्यादा बता रहे थे नुकसान, और बहुत सारे एंकर ऐसे हैं जो टीवी पर बैठ करके इनके जो फायदे बता हुए। अब बिल तो रद्द होने हैं, अभी वो पूरी तरीके से नहीं होने। अभी 29 तारीख में जो है संसद सत्र लगेगा, तो उसमें सब कुछ जो एक प्रोसीजर होता है उसके तहत होंगे। तो अच्छी बात है देश के किसानों के लिए, क्योंकि किसानों का मान सम्मान पूरा स्वाभिमान जुड़ा हुआ है इन बिलों से। और ऐसा नहीं है कि बिल रद्द हो गए देश में समस्याएं कम हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महंगाई बहुत बड़ी बात है और हमें इन परेशानियों से छुटकारा चाहिए पूरे देश में। ऐसा नहीं है कि आज बिल रद्द हो गए और इन्होंने बिल रद्द कर दिए तो बेरोजगारी जो थी वो कम हो गई है, महंगाई है वो कम हो गई है, और जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा वो जो बढ़ गई हैं इन्होंने बढ़ा दी है। ऐसा नहीं है, बिल रद्द होना एक अपनी एक अलग चीज है। कोई चीज ये लेकर के आ गए इन्होंने फिर वो हटा दी, ये नहीं। MSP अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, आप सभी लोगों के पूरे सहयोग की जरूरत रहेगी। और एक अहम बात, जो आंदोलन होते हैं, आंदोलनों में बहुत मुकदमे भी हुए हैं युवाओं पे, किसानों पे, क्योंकि किसानों पे ही मुकदमे होंगे, उनके औलादों पे मुकदमे होंगे, नेताओं पे नहीं होंगे। नेता तो अपनी साठगांठ करके करा लेंगे, ठीक। अभी इस आंदोलन में इतने लोगों पे मुकदमे हुए। अहम मुद्दा ये है बिल रद्द हो गए वो तो हो गए वो तो ठीक, 29 तारीख का इंतजार है। बाकी अहम मुद्दा ये जो जवान लड़के जो नौकरी भी नहीं देख पाएंगे आगे, और जो बुजुर्ग हैं उनकी जो है जेल में थोड़ी जिंदगी कटेगी। आंदोलन में, जन आंदोलन में उन्होंने सपोर्ट करा, जन आंदोलन में उन्होंने सहयोग करा था। इस जन आंदोलन में उन पर मुकदमे हुए तो उनको मुकदमे जो उन पर हुए वे भी रद्द होने चाहिए। जब एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के अपने मुकदमे रद्द करवा सके मुख्यमंत्री बन के, तो क्या किसानों के मुकदमे नहीं रद्द होंगे? अब मुकदमे जेल है। आपने देखा होगा भट्टा पारसोल में गोली चली थी, इतने दिन हो गए, कितने लोग उम्र कैद काट रहे हैं जाट आंदोलन में भी। तो ये एक ऐसे मुद्दे हैं जिनमें मुकदमे हुए, उम्र कैद तक सजा वो लोग भुगत रहे हैं। इस आंदोलन में भी 1-2 व्यक्तियों पे इतने खतरनाक मुकदमे हुए, राजद्रोह है और ये आपका उम्र कैद के भी मुकदमे, पत्रकारों पे भी है। फिर जब आंदोलन समाप्ति हो जाएगा, ससम्मान किसान अपने घर चले जाएंगे, ठीक है। जिस दिन का भी डेट रखा गया, हाल तो मुझे लगता है 29 तारीख का होगा, लेकिन अभी कंफर्म जो है वो संयुक्त मोर्चा ही करेगा। तो उसके बाद कोई नेता नहीं जाता, आपने देखा नहीं तो भट्टा पारसोल के उसमें गए, किस पे कितने मुकदमे, ना जाट आंदोलन के पे गए। तो ये भी एक अहम सवाल है, अहम मुद्दा है, ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं तो फिर अपने बच्चों को आंदोलन में भेजने के लिए हमारे जैसी जो हमारी माँ है और हमारे अंकल है, आंटी है, वो सभी लोग है ना बड़े टेंशन में हो जाना है। तो ये भी एक सहयोग। आंदोलन के दौरान तकरीबन 700 से 800 किसान शहीद हुए। हाँ जी, उनके बारे में क्या? ये जो क्रेडिट है पूरा का पूरा किसान आंदोलन का, ये जन आंदोलन था, पूरे देश की जनता का आंदोलन है, जो रोटी खाना है, ये पूरा क्रेडिट उन परिवारों को ही जाता है, उन शहीदों को जाता है जो इसमें 750, 800, 900 हमारे किसान शहीद हुए हैं। और उनको मैं नमन करती हूँ कि आज आपकी शहीदी रंग लेकर के आई है। आपकी शहीदी होने के बाद हौसला बढ़ा कि हाँ भाई ये तो शहीद हो गए, इनके परिवार वाले अभी भी बैठे। बाद में क्या किसान भूल जाए उनकी शहादत? नहीं, क्यों भूल जाएगा? उनको ये मेन चीज है, 2-3 चीजें। उनकी जो शहीदी है उसको सम्मानित होना चाहिए, उनके परिवार में नौकरी, उनकी व्यवस्था जो है वो सुधार उसमें आना चाहिए, उनके परिवार की हेल्प होनी चाहिए, मदद होनी चाहिए। एक व्यक्ति तो अभी सुनील करके नाम था, काजल करके, उनके सिर में डंडा लगने से वो हो गया था, तो उनके परिवार में तो कोई नहीं, पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं। लवप्रीत था, लवप्रीत के परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवार को जो है मदद की जरूरत है। किसी एक व्यक्ति को उनके परिवार में नौकरी मिल जाए और उनको शहीदी का सम्मान मिलना चाहिए, उनकी ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और बाकी एक किसान ने, एक व्यक्ति ने एक लाइन भी लिख करके, 2 शब्द बोल करके या घर पे बैठ करके अपने दिल में भी सोचा कि आम किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, तो हर उस व्यक्ति का दिल से धन्यवाद। और अभी बहुत जरूरत है, ऐसा नहीं है कि समस्याएं कम हुई है, शहीदी का दर्जा जरूर मिलना चाहिए। भाजपा के नेताओं का कहना है कि आज किसान जो फायदा मिलने वाला था इस बिल से, उससे वंचित हो गए विपक्ष की वजह से, जिसमें अहम योगदान कांग्रेस और समाजवादी का। अब एक बात बताइए, जो चीज देश हित में नहीं है वो पूरी जनता को समझ में आ रही है, लेकिन अब ये परेशान है, अब कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। अब मान लीजिए साल भर से हम इनको नुकसान गिनवा रहे थे, तो आज भी हम नुकसान ही गिनवाएंगे, हम पलट नहीं रहे ना अपनी बात से। अब ये साल भर से फायदे गिनवा रहे थे, अब बेचारों को नुकसान गिनवाने में वो इसकी बात आ रही है ना
कि अगर ये नुकसान गिनवाएंगे तो हमारी ये नहीं रहेगी। तो वो वाली बात आ रही है, सच बोलने में कोई आफत नहीं आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को, देश के किसानों को सम्मानित तरीके से माफी भी मांगनी चाहिए। डिपार्टमेंट जो प्राइवेट को दिए जा रहे हैं, हाँ, ये वाली बात। अब मैं वही बोल रही हूँ ना कि समस्या कम नहीं हुई है। जो सरकारी डिपार्टमेंट है उन्हें प्राइवेट करना भी तो बंद करो। ऐसा नहीं है कि बिल रद्द हो गई तो समस्या भी खत्म हो गई। नौकरी, स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकारी जो संपत्ति है उसको बेचने लग रहे हैं, इसीलिए तकलीफ भी हो रही है उद्योगपतियों को। ठीक, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने एकता जो बना करके रखी किसान आंदोलन में, वो आगे भी जरूरी है। चाहे वो आवाज उठानी पड़े उन युवाओं के लिए जिन पर मुकदमे हो रहे हैं, उन किसानों के लिए जिन पर मुकदमे हो रहे हैं इस आंदोलन में, या संपत्ति जो ये बेच रहे हैं। हम नहीं चाहते देश की संपत्ति बिके। आपने देखा रेल बिके, 1 रुपए का टिकट आवे तो प्लेटफॉर्म वाला 50 रुपए का आवे। तो एक वीडियो मेरे पास ऐसी भी है जो ये आपका अभी गढ़गंगा जी पे 53 रुपए की पर्ची वहां से कट रही थी, वो 60 रुपए ले रहे थे, एक व्यक्ति से 7 रुपए ले रहे थे फालतू। मेरे फोन में अभी भी वो वीडियो है। तो ऐसी बहुत सी चीजें, ये प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है देश हित में थोड़ी होता है। प्राइवेटाइजेशन करके ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? तो हर व्यक्ति जो प्राइवेट नौकरी करता है, जो मिडिल क्लास का परिवार का मेंबर है या जो मजदूर है, ठेले लगा हुए हैं, उनके लिए कितना घातक है। महंगाई, क्या महंगाई खत्म हो गई बिल रद्द होने से? नहीं हुई ना। लेकिन अच्छी बात है बिल रद्द हुए, किसानों का स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ी चीजें थी। लेकिन समस्याएं खत्म नहीं हुई। समस्याएं तो जब ही खत्म होंगी जब ये नहीं आएंगे। सीधा सीधा बोल रही हूँ कि बीजेपी सरकार नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में 2022 में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि महंगाई पूरे देश में, पूरा देश परेशान है। बेरोजगारी पूरे देश में, पूरा देश परेशान है। ठीक, हम नहीं चाहते बीजेपी सरकार आवे, आनी भी नहीं चाहिए। कौन सी आनी चाहिए? मैं देखिए, आपको सभी को पता है, आप सभी इस चीज से वाकिफ है। मैं जिस पार्टी से, अगर मैं किसी भी संगठन से जुड़ूं तो मेरा काम है कि मैं ईमानदारी से करूं। मैं कांग्रेस पार्टी से, तो मैं चाहती हूँ कि देश को नए मुख्यमंत्री मिले, अच्छे मुख्यमंत्री मिले। एक ऐसी लड़ाकू बेटी को मैं सपोर्ट करती हूँ जो संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है। चुनाव अब सारी पार्टियां बोल रही है, लेकिन एक बेटी हाथरस में जब लड़ रही थी, जब चुनाव नहीं थे, जो संविधान को बचाने की बात सरकार आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्यों आनी चाहिए? कांग्रेस से क्यों? क्योंकि एक बेटी जो है पूरे संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, लड़कियों के बलात्कार हो जाते, जब कोई पार्टी नहीं वहां पे खड़ी पावती, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव भी नहीं है, जब एक बेटी वहां पे लड़ रही थी, तो आनी चाहिए। कांग्रेस ने क्या ले दिया देश को, बताओ? एक सुई देश में नहीं बना रहती। जो ये 70 रुपए होने में पेट्रोल को 70 साल लग गए थे, कांग्रेस ये कहते हैं 70 साल से लूटा। अब तो लड़ाकू विमान भी देश में बनने लग गए। अब ये कहते हैं कि 70 साल से क्या दिया देश को, वही तो मैं बता रही हूँ। भाजपा सरकार ने तो बने। क्यों भाजपा सरकार ने बनाए? पहले नहीं बन रहे थे विमान देश में। पहले आपको मारुति किसका सपना, राफेल घोटाला हो गया। तो घोटाला किसकी सरकार में हुआ? जब तो राफेल सस्ते मिल रहे थे, जब तो कांग्रेस खरीद रही थी, तो बीजेपी को तकलीफ ही। फिर फालतू इन्होंने वो करे। अभी खूब धज्जियां उड़ी थी जहां से राफेल आया था, खूब उड़ाई थी इनकी धज्जियां। अब नहीं बताई। महंगाई और बेरोजगारी, अन्य समस्याएं, ये सपा के पास भी है, बसपा के पास भी है, कांग्रेस के पास भी। कृषि बिल हो गया रद्द, अब क्या नया शुगुफा लेकर आएंगे आप लोग जनता को समझाने के लिए? सुन लीजिए, जो देश हित में है, अब ये बिल रद्द हो गया, अच्छी बात है, लेकिन क्या बेरोजगारी देश में ऐसी रहनी चाहिए जितनी अब है? पहले से बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा हमेशा रहेगा। हाँ, ये तो हमेशा रहेगा, तो हम आवाज उठाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि हम देश को खराब करें या ये चीजें ऐसी हो गए। बिल तो इनकी नाक वाली बात थी, रद्द नहीं होते। कुछ सरकारें ऐसी हैं, जब बेरोजगारी हो 10 आदमी बैठ जाओ तो उत्तर प्रदेश सरकार हिल जावे थी, और 100 आदमी बैठ जाओ केंद्र सरकार हिल जावे थी। ये तो ढीठ ही इतने थे ना, तो हमें पूरा भरोसा कि वो लोग इतने आंदोलन नहीं करवाएंगे, वो इतने नहीं करवाएंगे आंदोलन। वो तो ऐसे ही ज्ञापन दे, तो देश में प्रदेश में नहीं मान जाएंगे। शरीफ लोग ऐसी मान जा। कांग्रेस के प्रधानमंत्री बोलते हैं। अब एक बात बताइए, बीजेपी के ऐसे प्रधानमंत्री मिले कि वो बोलते बोलते ही चुप नहीं हुए? तो आदमी अगर चुप होकर के भी काम कर रहा था, उसको नकारो मत। कि मनमोहन सिंह जी की क्या छवि थी, पता नहीं है देश को क्या दिया मनमोहन सिंह जी ने, इन्होंने क्या दिया? इनका भी बहुत योगदान है, नरेंद्र मोदी जी का, ऐसी बात ये नहीं है। इन्होंने देखिए महंगाई दी, तेल की कीमत बढ़ाई, बेरोजगारी दी, ठीक है। और जो भाईचारा था देश में, 4 पिलरों पे देश था, उसको खराब करने की इनकी सरकार ने पूरी की पूरी कोशिश करी। इनका भी योगदान है, इस योगदान को भूलेंगे नहीं हम, ध्यान रखेंगे 2022 में भी और 2024 में भी।